केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक अखबार इंटरव्यू दिया है जिसमें कई अहम मुद्दों पर उन्होंने बात की है। क्या कुछ बातें हुई है आपको बताते हैं। नक्सलवाद के खात्मे, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और पूर्वोत्तर में उग्रवाद की समस्या पर क्या कुछ कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने, अब एक एक करके आपको बताते हैं। गृह मंत्री अमित शाह का इंटरव्यू और जिसमें जम्मू कश्मीर में विकास को लेकर के उन्होंने चर्चा की है। मोदी सरकार के प्रयासों से जम्मू कश्मीर में विकास की नई बयार आई। जम्मू कश्मीर में IIT, IIM, एम्स जैसे संस्थान खुले। 370 हटा करके आतंकवाद के फलने फूलने के रास्ते बंद। साल 2023 से रिकॉर्ड 2 करोड़ से अधिक पर्यटक आए और 33 साल बाद सिनेमा हॉल वहां पर खुले। 370 की समाप्ति कर विकास के सारे बंद रास्ते खुले। प्रदेश को आतंकवाद और पत्थरबाजी से दूर लेकर के गए। भारत की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में 3 हॉटस्पॉट थे: पूर्वोत्तर भारत, वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र और जम्मू कश्मीर। 2014 में मोदी जी ने इन तीनों क्षेत्रों में समानांतर काम किए हैं। सरकार के प्रयास से कुल हिंसक घटनाओं में 60% की कमी आई और कुल मृत्यु में 71% की कमी आई है, ये गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहा गया। इसके साथ ही नक्सलवाद पर भी उन्होंने 2 टूक कहा है। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई नक्सलवाद से है, हमारी रणनीति आज सकारात्मक परिणाम लेकर आ रही है। मार्च 2026 से पहले देश पूरी तरीके से वामपंथी और उग्रवाद से मुक्त होगा। मोदी सरकार नक्सलवादियों के खिलाफ रुथलेस अप्रोच से आगे बढ़ रही है, उनके पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त कर रही है। हमारे सुरक्षा बलों ने नए नए इनोवेटिव तरीकों से नक्सलियों को घेरा है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में विकास को लेकर के भी उन्होंने इस इंटरव्यू में चर्चा की है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार शपथ लेते ही एक्शन मोड में है। पीएम मोदी और सीएम साई की जोड़ी ने जन कल्याणकारी काम शुरू कर दिए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना को बीजेपी सरकार ने आते ही शुरू किया और 18 लाख परिवारों के लिए आवास स्वीकृत किए। MP का चंदामेटा गांव में लोगों ने पहली बार मतदान किया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के लोगों ने भी पहली बार मतदान किया। लोगों ने 40 वर्षों में पहली बार आम चुनाव में मतदान किया है। ये सुरक्षा बलों और लोकतंत्र की एक बड़ी जीत है, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। वहीं जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार होगी, ये भी दावा गृह मंत्री ने किया है। जम्मू कश्मीर अब शांति की राह पर आगे बढ़ रहा है। बीते 10 वर्षों में आतंकी घटनाओं में 69% की कमी आई, नागरिकों की मृत्यु में 80% की कमी और सुरक्षा बलों के कर्मियों की मृत्यु में भी 44% की कमी आई है। यही विकास के कार्य इन चुनाव में हमारे कैंपेन का आधार होंगे और हम निश्चित रूप से वहां पर सरकार बनाने जा रहे हैं। साथ ही गृहमंत्री ने पूर्वोत्तर में विकास की बयार पर भी बात की है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर में पिछले 10 वर्षों में शांति के 10 महत्वपूर्ण समझौते हुए और पूर्वोत्तर में अधिकतर जगहों से अफस्पा को हटा दिया गया। वामपंथी उग्रवाद क्षेत्र में 11,461 किलोमीटर से अधिक सड़क बनाई गई। 955 नई बैंक शाखाएं बनी। 833 ATM और 4,903 डाकघर खोले गए, जिससे पहली बार वहां के लोगों के जीवन में विकास पहुंचा, जो कभी दूर दूर तक नजर नहीं पड़ता था। तो गृह मंत्री अमित शाह का ये इंटरव्यू, एक अखबार को उन्होंने इंटरव्यू दिया है जिसमें तमाम मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की। उन्होंने नक्सलियों को लेकर के बताया कि सरकार ने कैसे उनके खिलाफ काम किया, किस अप्रोच से मोदी सरकार काम कर रही है। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है चुनाव के बाद, और ऐसे में अलग अलग बातें गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कही गई। 370 हटा करके आतंकवाद को की जो जड़ थी उसे समाप्त किया गया है। ये तमाम बातें गृह मंत्री अमित शाह द्वारा एक साक्षात्कार में दिया गया है। तो मोदी सरकार में किस तरीके से प्रयास किए गए हैं, अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करते हुए इस साक्षात्कार में गृह मंत्री अमित शाह नजर आए। साथ ही जम्मू कश्मीर चुनाव का जिक्र भी गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। मोदी सरकार के प्रयासों से जम्मू कश्मीर में विकास की बयार बही है, ये गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। अलग अलग मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की। नक्सलवाद की कमर कैसे तोड़ी गई है, इसका भी जिक्र उन्होंने किया। उग्रवादियों को लेकर के उन्होंने कहा कि कैसे सेना ने मोर्चा संभाला और उग्रवादियों को का जो है खात्मा उनके द्वारा किया गया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर के चर्चा इस साक्षात्कार में करते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आए।